हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम इस टॉपिक में देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें दो तरीके से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। द बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। इसमें बक्कल कैविटी दो मेजर काम करती है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन इन सॉलोइंग। फूड को चबाना और फूड को निगलने में मदद करता है। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा द टीथ एंड सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। टीथ सलाइवा के साथ हमारा फूड मिक्स हो जाता है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन lubricating एंड adhering द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस। म्यूकस और सलाइवा लुब्रिकेट करता और एडहेयर करता है, यानी मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को बोलस के फॉर्म में इकट्ठा करके बोलस बनाता है। द बोलस इज कन्वेड into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition। swallowing और deglutition से फिर esophagus से होते हुए हमारा फूड पार्टिकल नीचे चला जाता है। द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द esophagus by successive wave of muscular contraction called peristalsis। फिर हमारा खाना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टेलेसिस के से होते हुए पेरिस्टेलेसिस के द्वारा ईसोफेगस से और नीचे जाता है। गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। फिर गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्फिंक्टर पास करता है फूड को इनटू द स्टमक। द सलाइवा सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोएंजाइम। सलाइवा जो होता है उसमें वो कंटेन करता है सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम्स, और सलाइवरी एमाइलेज को और लाइसोजाइम को। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। हमारा डाइजेशन कहाँ इनिशिएट होता है? ओरल कैविटी में, बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, यानी हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करना ओरल कैविटी से ही स्टार्ट कर देता है। दस लाइब्रेरी एमाइलेज अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर। हमारा 30% स्टार्च यहीं हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय द एंजाइम, बाय दिस एंजाइम, यानी सलाइवरी एमाइलेज से। ऑप्टिमम पीएच 6.8 पीएच पे इनटू द डायासेक्राइड माल्टोज। लाइसोजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवा, एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। और जो लाइसोजाइम होता है वो भी प्रेजेंट होता है, वो काम करता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह से। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, स्टार्च हमारा सलाइवरी एमाइलेज से पीएच 6.8 पे माल्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। द म्यूकस ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल, मेजर म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक आर चीफ सेल एंड पेराइटल आर ऑक्जेंटिक सेल्स। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरह की सेल पाई जाती है, म्यूकस, पेप्टिक और पेराइटल। और म्यूकस सेल का नाम जैसे नाम से पता चल रहा है, ये सीक्रेट करती है म्यूकस। और पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक प्रोटीन से इसका रिलेशन है, तो ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और रेनिन का सिक्रेशन करती है। और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल का सिक्रेशन करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर करती है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट होता है। द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर। हमारा स्टमक खाने को स्टोर करता है 4 से 5 घंटे। द फूड मिक्स थ्रोली विद द एस्टिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाई चर्निंग मूवमेंट। हमारा खाना मिलता है चर्निंग मूवमेंट से, स्टमक में खाना हमारा मिल जाता है, उसको हम काइम बोलते हैं। ओरल कैविटी में हम बोलस बोलते थे, वही खाना जब एचसीएल वगैरह से मिल गया तो उसको काइम बोलते हैं। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम। हमारे स्टमक में प्रो एंजाइम सेक्रेट होता है पेप्सिनोजन, वो जब एचसीएल के संपर्क में आता है तो एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में। द प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोड्स।
पेप्टोन्स। जो पेप्सिन होता है वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में प्रोटीन को। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सक्रीशन बाय हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है ये HCl से हमारी म्यूकोसल एपिथेलियम को बचाता है एक्सक्रीशन में, मतलब खराब होने में। HCl प्रोवाइड एसिडिक pH 6.1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। ओरल कैविटी में 6.8 pH होता है, स्टमक में 1.8 होता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है पेप्सिन को काम करने के लिए। रेनिन इज प्रोटीलिटिक एंजाइम फाउंड इन gastric juice of infant which play in digestion of milk proteins, small amounts of lipase secreted by gastric glands। और कुछ लाइपेज भी सेक्रेट होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस मूवमेंट हेल्प इन throwing mixture of the food various secretion into the intestine, thereby facilitate digestion। The bile, pancreatic juice and intestinal juice। बाइल, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल तीन तरह के जूस अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। आर सेक्रेटेड एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस पैनक्रियाटिक एंड बाइल जूस आर रिलीज थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से हमारा पैनक्रियाटिक और बाइल जूस आता है। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। पैनक्रियाज में हमारे 6 तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज। जो हमारा ट्रिप्सिनोजन होता है एज नेम सब जिसमें जेन लगा है वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो पहले ये इंटेरोकाइनेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है उससे ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और इंटेरोकाइनेज जो होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ही निकलता है। इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन में ट्रिप्सिनोजन को इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम। उसके बाद में अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इन द पैनक्रियाटिक जूस द बाइल रिलीज इनटू द डिओडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट। जो डिओडेनम में बाइल होता है उसमें बाइल में बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट 2 होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। बाइल साल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड फॉस्फोलिपिड, बट कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसिल्स। एंड बाइल आल्सो एक्टिवेटेड the intestinal mucosal epithelium has the goblet cell which secrete mucus। secretion of the breast border cells or mucosal along with the secretion of goblet cell। breast border cell और mucosa along with secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or succus entericus। जो हमारा ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स पाई जाते हैं बिलाई के ऊपर और म्यूकोसा की जो सेल्स होती हैं वो गॉबलेट सेल, दोनों की सेक्रेशन मिला के इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस बनता है। दिस एंजाइम कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। इस एंजाइम्स में कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं, लाइक डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फॉर्म ऑफ फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम। म्यूकस और बाइकार्बोनेट के प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, और हम प्रोवाइड करते हैं अल्कलाइन मीडियम 7.8। सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस। इस एंजाइम के सेक्रेशन में ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है डिओडेनम में पाई जाती है सब म्यूकोसा में, वो भी मदद करती है। अब इसमें प्रोटीन, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स जो होते हैं, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोज जो होते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटियोज में हमारे स्टमक में कन्वर्जन हो जाता है प्रोटीन का, और जो बची हुई प्रोटीन होती है उसको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टेड डाइपेप्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद में फिर कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीसेक्राइड तो होता है, पॉलीसेक्राइड का एमाइलेज डाइसेक्राइडेज में कन्वर्ट कर देती है। फिर उसके बाद में फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज। लाइपेज हमारा फैट को तोड़ के डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है।
ये सब पैनक्रियाटिक जूस हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन काइमो, ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और यहाँ देखते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक पैनक्रियाटिक जूस का काम था। फिर अब देख, ठीक, द एंजाइम इन द सक्कस इंटेरिकस यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस जो होता है एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन। ये सब जो पैनक्रियाटिक जूस तोड़ के इनको मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ये सब बनाएं और प्रोटीन डाइपेप्टाइड्स इन पे काम करता है और सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दीज फाइनल स्टेप इन डाइजेशन ऑकर वेरी नियर टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल इन द इंटेस्टाइन। ये सारे जो आप कन्वर्जन करेंगे इस इंटेस्टाइनल जूस से जो कन्वर्जन होगा वो बहुत क्लोज होता है म्यूकोसल एपिथेलियम के। अब इसमें देखते हैं डाइपेप्टाइड जो होता है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। डाइपेप्टाइडेज जो हमारा उसमें इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है वो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में करता है। जो डाइसेक्राइडेज होता है जैसे माल्टेज, ये ग्लूकोज में, ये भी डाइसेक्राइडेज है, ये भी ग्लूकोज और गलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, ये भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करता है। ऐसे ही यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स में होता है न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है न्यूक्लियोसाइड्स में करता है, न्यूक्लियोसाइडेज शुगर और बेस में कन्वर्ट कर देता है। डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में जो पैनक्रियाटिक जूस ने कन्वर्ट किया था उसको लाइपेजेस, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम जब देखते हैं आगे, द ब्रेकडाउन ऑफ द बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल मेंशन एबव ऑकर इन द डिओडेनम रीजन ऑफ द स्मेल्टाइन। ये सारे ब्रेकडाउन जो होते हैं डिओडेनम रीजन के पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम एंड इलियम। और जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं in the small intestine. The undigested unabsorbed substance are passed into the large intestine. जो undigested और unabsorbed substance होते हैं वो large intestine में पास हो जाते हैं। No significant digestive activity occur in the large intestine. The function of large intestine, कोई सिग्निफिकेंट और एक्टिविटी नहीं होती डाइजेशन की लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मिनरल और सर्टेन ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। Secretion of mucus help in adhering the waste and digested particle and lubricate into easy passes. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर, मिनरल और ड्रग का, और वहाँ सिक्रेशन ऑफ म्यूकस होता है जो एडहेयर करता है वेस्ट को और लुब्रिकेट करता है उसको इजी पास होने में। अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फिसीज। जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस बचता है उसको फिसीज बोलते हैं। इंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो इंटर करता है सीकम में लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इलियोसिकल वाल्व से, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, जो बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर को प्रिवेंट करता है। इट इज़ टेम्परेरी स्टोर इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। और हमारा फिसीज जो होता है टेम्परेरी स्टोर होता है रेक्टम में जब तक डिफिकेशन ना हो तब तक के लिए। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर आल्सो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसका कंट्रोल न्यूरल और हार्मोनल होता है। द साइट स्मेल आर प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। सेक्रेशन ऑफ सलाइवा को कंट्रोल करने के लिए साइट स्मेल प्रेजेंस ऑफ फूड होता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल। इसी तरह से न्यूरल सिग्नल से हमारा गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन भी रेगुलेट होता है। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल और CNS। लोकल और CNS के कंट्रोल में होता है हमारे मस्कुलर एक्टिविटी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन। और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन लोकल हार्मोन की वजह से होता है जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन में सेक्रेट होती हैं। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हमारा डाइजेशन हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब कैसे एब्जॉर्प्शन होता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड। इसमें क्या होता है हमारा फूड पार्टिकल जो होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में जाता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटी। ये तीन तरीक़ों से होता है, पैसिव,
एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोरीन आर जनरली एब्जॉर्ब बाई सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ये भी पैसिव होता है, फैसिलिटेड भी पैसिव होता है। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है, सिंपल डिफ्यूजन केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की पे काम करता है, और फैसिलिटेड होता है उसमें कुछ फैसिलिटेशन के लिए प्रोटीन पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड ये सारे सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसफ़र होते हैं। द पासेज ऑफ दीज सब्सटेंस टू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सारे जैसा हमने बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वर्क करते हैं, काम करते हैं। However, some of substances like fructose, some amino acids are absorbed with the help of the carrier ion like sodium. This is mechanism facilitated। हमारा जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है इसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फ्रक्टोज भी ट्रांसपोर्ट होता है। और हम आगे देखते हैं अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट द, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, एंड हैंस रिक्वायर एनर्जी, जिसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। वेरियस न्यूट्रेंट लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स एंड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम का होता है, और ये एब्जॉर्प्शन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है इनसॉल्युबल होता है। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है इनसॉल्युबल होता है, कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड विथ स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसिल, ये पहले जुड़ के मिसिल का फॉर्मेशन करते हैं, मूव इनटू द इंटेस्टाइनल मुकोसा, जिससे इंटेस्टाइनल मुकोसा में मूव कर जाते हैं, एंड रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। फिर ये स्मॉल का प्रोटीन का कोटिंग ऊपर कर लेते हैं जिससे काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन करते हैं, व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टियल, जो लैक्टियल में इनका फिर ये पहुंच जाते हैं विलाई के। फिर वहाँ से लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम में वो लिम्फ वेसल्स इसको पहुंचा देती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा था। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब इस हम सारे एब्जॉर्प्शन की समरी देखते हैं ऊपर। जैसे इसमें हम देख सकते हैं हमारे माउथ में केवल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, माउथ विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग से। माउथ में केवल ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है माउथ की म्यूकोसा से और लोअर ऑफ साइड्स ऑफ टंग से। स्टमक में हमारा वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल का हो रहा है एब्जॉर्प्शन, और ये तो प्रिंसिपल ऑर्गन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, या सब चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, वाटर और मिनरल और कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। The absorbed substance finally reach the tissue, which are utilized by them for their activity is called assimilation। जो absorbed substance है वो टिश्यू तक पहुंच जाता है और उसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, इस प्रोसेस को assimilation बोलते हैं। The digestive waste solidified into coherent feces, जो डाइजेस्टिव वेस्ट बनता है उसको फिसीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द रेक्टम एंड इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स, जहाँ एक न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है, काजिंग एन अर्ज, जो अर्ज और डिजायर बनाता है फॉर इट्स रिमूवल, उसको निकालने के लिए। द इजेशन ऑफ फिसीज टू आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, डिफिकेशन इज वॉलेंट्री प्रोसेस, जो डिफिकेशन होता है एक वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट, और एक मास पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट से होता है। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन है, इसमें मोस्ट कॉमन जो अलाइनमेंट है यानी दिक्कत है वो इन्फ्लामेशन है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। द इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, और ये पैरासाइट
ऑफ इंटेस्टाइन कुछ होते हैं, उनसे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, टेप वार्म, राउंड वार्म, थ्रेड वार्म, हुक वार्म, पिन वार्म। और इसमें पहली हम डिसीज़ कंडीशन पढ़ेंगे, वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होती है, उसमें लीवर होता है हमारा जो अफेक्ट हो जाता है, स्किन और आई टर्न येलो, हमारी स्किन और आई येलो हो जाती है ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। तो हमारा जो जॉन्डिस है उसमें लीवर हमारा अफेक्ट होगा, स्किन और आई हमारी येलो हो जाएगी। और ये क्यों होता है, क्योंकि डिपॉजिशन हो जाता है हमारी बाइल पिगमेंट का। अब हम देखते हैं सेकेंड डिसीज वोमिटिंग। इट इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। ये इजेक्शन होता है हमारे स्टमक कंटेंट का माउथ के द्वारा से, यानी माउथ के द्वारा हमारा स्टमक का कंटेंट बाहर आ जाता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स होता है कंट्रोल बाय वोमिटिंग सेंटर मेडुला। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो वोमिटिंग सेंटर हमारा मेडुला में होता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीडिंग वोमिटिंग, हमेशा वोमिटिंग के पहले हमारी फीलिंग नोजिया की फीलिंग आती है। फिर थर्ड डिसीज डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। इसमें डायरिया में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है बाउल मूवमेंट की। एंड इंक्रीज द लिक्विडिफाई ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इसमें हमारा जो फीकल डिस्चार्ज होता है उसको लिक्विडिफाई कर देता है। इट रिड्यूस द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसमें हमारे फूड का अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्स्टिपेशन इसमें एबनॉर्मल होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है, feces आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज बाउल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली। इसमें बाउल मूवमेंट जो होता है इरेगुलरली हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फिसीज हो जाती है वो रेक्टम में ही रुकी रह जाती है। इनडाइजेशन इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। द काज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इसमें हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, हमारा पेट भरा लगता है। और ये होता है इनएडिक्वेट एंजाइम की वजह से, सेक्रेशन की, एंजाइटी की, फूड पॉइजनिंग और ओवर ईटिंग की वजह से। 5 चीज़ों से होता है। इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। सोफिया, एस फॉर होगा स्पाइसी फूड, ओ एस फॉर स्पाइसी फूड होगा, ओ फॉर ओवर ईटिंग होगा, एफ फॉर फूड फॉर पॉइजनिंग होगा, आई फॉर इनएडिक्वेट एंजाइम होगा, और ए फॉर एंजाइटी होगा। ये 5 चीज़ों से इंडाइजेशन होता है। जैसा कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करेंगे, और जो एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे यूपी सीनेट में आते हैं, सेम उसी तरह का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।